दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में है, या बार बार बताना पड़ रहा है, वो इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम तो टीवी वाले हैं, घर के अंदर ही रहना है। हम लोग भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, और फिर मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे महापौर साहब गोविंद सिंह जी टांक साहब, उनके पास में युष्टर जी कुमावत, पूर्व सभापति नगर निगम, और मेरे जस्ट पास में बैठे हुए हैं हिम्मत जी। हिम्मत जी सेठ को सभी जानते हैं कि हिम्मत जी रसगुल्ले के नाम से फेमस है, और मेरा तो इन लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा परिचय होगा, कारण कि हिम्मत जी भाई साहब हर किसी की जाकर हेल्प कर रहे हैं। न तो इनका कोई परिचित है न कुछ है, लेकिन किसी को आटा दे रहे हैं, किसी को चावल दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी जैसे देखो कि आप अभी अभी हम लोग गांचीवाड़ा में गए थे, महापौर साहब भी पधारे थे, और वहाँ पर भी आपने आटों का वितरण किया। आदरणीय हिम्मत जी भाई साहब, एक तो आपको बहुत बहुत साधुवाद पूरे उदयपुर की तरफ से। और जैसा कि आपने कहा है कि इनके भी 7-8 भाई है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने के तो क्या पता, 1-2 बच्चे होते तो आदमी और उसका बाप डरता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इनके भी, हम मेरे भी 5 है तो इनके भी 7-8 है, युष्टर जी भाई साहब के भी 5-6 भाई है। तो बड़े बड़े परिवार होते थे, तो हिम्मत जी भाई साहब स्वयं बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने 7-8 भाई को पढ़ाया लिखाया, और वो कैसे हैं, और फिर भी आज इतना धर्म का काम कर रहे हैं। मैं उदयपुर में 71 में आ गया था। मेरे भाई अच्छे एमएससी सभी इन्होंने यहीं से किया था, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। और सब, कोई जयपुर में है, भीलवाड़ा में है, एक गांव में है चांदरास, उसके गैस की एजेंसी है। सब भाई अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और सबकी धर्म में रुचि है। और हमारा पूरा परिवार धार्मिक है। सब मेरे परिवार के मेंबर चाहते हैं कि अभी मुसीबत की घड़ी में जितने अपन मदद कर सकें अपने को करनी चाहिए। अपन बच्चों की बर्थडे नहीं मनाएंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे। अभी ऐसी घड़ी में हम अपनी से जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। मेरा लड़का सीए है, उसकी भावना ये रहती है कि हर एरिया में जाके बच्चों को बिस्किट का वितरण करो, गायों के लिए रजके की व्यवस्था करो। जहाँ तक अपने से हो सके अपन खुद के खर्चे में कटौती करेंगे, लेकिन अभी ऐसे समय में अपने को कुछ करना चाहिए। आदरणीय भाई साहब, क्योंकि धन्यवाद, और हमारा आदर्श तो है ही है भाई गोविंद सिंह टांक। लेकिन यार आप बताइए, आपका अपना नाम बताइए, और आपका पापा इतना खर्च कर रहे हैं धर्म के नाम पर आपको, और भाभी जी आपकी पत्नी भी बैठे हुए हैं, इनको कैसे लगता है? क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि अरे यार पैसा बचाओ बचाओ, और आप खर्च कर रहे हो। मैं सीए पवन कोठारी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें देश के लिए थोड़ा बहुत करने का मौका मिल रहा है। आज हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से अरे अपने इनकम नहीं है, क्या खर्च करेंगे? अरे अपन साल में हम 7 मेंबर हैं, 7 बर्थडे नहीं मनाएंगे, 2 एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, लेकिन देश के लिए थोड़ा बहुत करेंगे। हर आदमी 20-25 हज़ार का फालतू खर्च करता है, कोई किट्टी ज्वाइन करता है, आप स्टेटस देखो, कोई केक बना रहा है, तो हम कुछ तो हेल्प कर सकते हैं। मतलब अपनी जेब से नहीं, मतलब सेविंग करना ही एक इनकम का जनरेशन है, तो कर ही सकते हैं हम। कोरोना वायरस के चलते हुए हमें ऐसा लग रहा है हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, और घर से बाहर नहीं निकलें, और सोशल डिस्टेंस से थोड़ा दूर रहें, ताकि देश के लिए रक्षा कर सकें। और आज हमारे पापा जी जो सेवा में लग रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि वो आगे जाके सबकी हेल्प करें, और सब लोग अच्छे से रहें, और इस कोरोना से दूर रहें। देखो दोस्तों, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन जो हिम्मत जी भाई साहब हैं, उनकी धर्म पत्नी, क्योंकि बड़े बड़े बेटे हैं, दोहिते पोते पोती सब कुछ हैं। आप बताइए, क्योंकि महिलाएं तो पति को फालतू खर्च करने ही नहीं देती है, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत करने देती हूँ खर्च, अच्छा लगता है मेरे को भी। मैं कहती हूँ और करो खर्च। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, क्योंकि जब हम जानते हैं कि नगर निगम के अंदर भी यूँ तो राजस्थान सरकार डीएसओ भी दे रहे हैं, सब कुछ अपने अपने धर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे महापौर साहब ने भी ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वार्ड में भी कुछ 50-60 पैकेट दिए जाए, और दिए हैं और बांटे हैं। तो यानी कि ये एक भावना है नगर निगम उदयपुर की भी। तो आदरणीय भाई साहब, आप और भी कुछ कहें इस कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में तो टीवी पे
रेडियो पे बहुत कुछ कहा जा रहा है और लोग सेवा भी कर रहे हैं, पर मैं तो अभी इन दिनों में जो हिम्मत जी है उनकी सेवा भावना को देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और ये इतना सहयोग कर रहे हैं। आज भी इन्होंने जो है वो 30 के चौक के वहाँ पर इन्होंने 5-5 किलो के आटे के पैकेट्स बटाए, और इसके अलावा भी मैं इनको बिस्किट्स जो हैं वो जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं रास्ते में मिलते हैं उन सब को ये बिस्किट्स देते हैं। इसके अलावा भी कहीं कहीं कोई इनके मांगने वाले भी आया और तो वो कितनी हेल्प करते हैं। मैं अभी कहूँगा तो शायद घर वाले इनको कुछ कहेंगे भी सही, ये पता नहीं कहेंगे, पर मेरे को एक घटना बहुत याद आती है। तो मैं अपने घर पे तो बता चुका हूँ कि हमारे हिम्मत जी ने ऐसा ऐसा किया, तो उसने कुछ मांगा, वो शायद मैं सोचता हूँ शायद जेब से वो 10 रुपये का नोट निकाल के देंगे, पर मैं देख के आश्चर्य हुआ। और वो मैं अमाउंट तुम्हें बताऊंगा नहीं क्योंकि सब घर वाले हैं, क्या पता इनकी लेफ्ट राइट भी लेवे है, परंतु ये कि ये बहुत प्रेरणा स्रोत है। तो मैं इनका और संपूर्ण जो आज लगा मेरे को कि संपूर्ण परिवार जो है वो त्यागमय है और प्रेरणा स्रोत है। और ये जो हिम्मत जी भाई साहब जो काम कर रहे हैं उसके अंदर बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते, उल्टा इनको शायद प्रेरणा देते हैं और सहयोग करते होंगे। आज मिलके मेरा बड़ा अच्छा हुआ कि इनके परिवार में प्रथम बार यहाँ पर आया हूँ, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सेवा करते रहें। और इस कोरोना के अंदर ये जितनी भी हेल्प कर रहे हैं, और भी हो सकता है ईश्वर इनको इससे ज़्यादा 2-3 साल में देगा, ज़रूर देगा इसका रिटर्न। धन्यवाद। आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है, लगभग 40 साल से हिम्मत जी मेरे मित्र हैं, और खाली ये कोरोना की वजह से ही नहीं जी। मैं टाक साहब बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, उदयपुर में जब भी कोई गरीब रोगी आता है और उनके बड़े बड़े इलाज चलते, अब तो खैर सरकार ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं और ये भी चाहते हैं कि भाई साहब कोई सेवा का अवसर हो तो मुझे भी देना। लाखों रुपए इन्होंने हॉस्पिटल में, जिनका कोई विवरण नहीं है, इन्होंने खर्च किए मेरे कहने पर, और उन जरूरतमंद लोगों की मदद की जो वाकई में इसके पात्र थे। कोरोना का भी जब ये समय चल रहा है तो मैं तो खाली इनको लेके आया कि मैंने कहा हिम्मत जी चलो एक जगह भोजन वितरण करने चल रहे हैं, आप भी चलो। लेकिन आप वहाँ से काम की प्रेरणा लेकर उसी समय 10 क्विंटल आटा वहाँ इन्होंने घोषणा कर दी कि ये आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, 10 क्विंटल आटा मेरी तरफ से भी। खंडेलवाल समाज में भी गए, वहाँ पे भी इन्होंने मदद की, और अब भी बार बार आग्रह करते हैं कहीं भी गायों के चारे की व्यवस्था हो या पशुओं के आहार की व्यवस्था हो या चिड़ियों के दानों की व्यवस्था हो, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े आप मेरी सेवाएं लें। और इनका कहना यह है कि मैं जब उदयपुर आया था तब मेरी जेब में 1 पैसा नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से मैंने यहाँ काम किया, धंधा किया, उस धंधे के आधार पर अपने छोटे भाइयों को यहाँ रखकर पढ़ाया भी। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि शंकर जी कोठारी जयपुर में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इनके छोटे भाई संपत जी कोठारी भीलवाड़ा में लेक्चरर हैं, बड़े भाई रिटायर्ड एक्सियन PhD से है, और एक भाई अमर सिंह जी जो गांव में ही रहकर जो माता पिता की सेवा की। और मैं तो उन इनके पिताजी और माताजी को प्रणाम करना चाहता हूँ। इस परिवार से जब भी मिले वह आत्मीय, और यही नहीं, इनके संबंधी भी इतने अच्छे हैं कि हर वक्त उदयपुर में जब भी सहायता होती, चाहे वो लाखों में हो, हमेशा मदद के लिए तत्पर रहे। मैं आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, इनको और शक्तिवान बताए। एक और निवेदन करना चाहता हूँ,
जब 10 क्विंटल आटा इन्होंने वहाँ पर गए और घर पे आए तो बताया, तो इनके बेटे हैं पवन जी कोठारी, इन्होंने कहा पापा खाली 10 क्विंटल आटे के क्या है। तो उसके बाद ये और लगातार लग गए और लगातार दोनों पिता पुत्र इन्होंने खुली छूट दे रखी कि जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो ज़रूरतमंदों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज विपदा की समय है, ईश्वर और देगा, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो खाली हाथ उदयपुर में आए थे और आज तो हमारे पास बहुत कुछ है और जो कुछ भी है वो उदयपुर का दिया है और इस उदयपुर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं छोगालाल जी आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी भाई हिम्मत जी कोठारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षित नहीं होते हुए भी जिस तरह से हिम्मत जी और हमारे भाभी जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से अपने देवरों की उन्होंने सेवा की है और उन्हें आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से एक भी, इवन कि बच्चे भी नहीं कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, खुश होकर कहते हैं कि चलो हमारे दादाजी सेवा कर रहे हैं, बहू इतनी अच्छी मिली है कि नहीं पापा जी हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इस परिवार को मेवाड़ केबल परिवार की ओर से और अपने ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ईश्वर इन्हें और शक्तिवान बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इनको बैठ जाता हूँ यूँ ऐसे, कारण कि महापौर साहब तो है ही हमारे साथ, क्योंकि इनके साथ काम करने में मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जहाँ सेवा का भाव हो, काम का भाव हो, इस तरह से हमारा नगर निगम के लगभग 70 ही पार्षद, चाहे 44 हमारे बीजेपी के बाकी कांग्रेस के, सब मज़े से उदयपुर के विकास में काम कर रहे हैं। और जब इस विपदा के समय हिम्मत जी भाई साहब के पूरे परिवार वाले भी साथ खड़े हैं, तो हम लोगों को भी शिक्षा मिलती है और कई उदयपुर वाले को शिक्षा ले ही लेनी चाहिए। बाकी इतना पैसा पड़ा कोई काम नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।